नमस्कार दोस्तों। गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। 10 फरवरी 2025 सोमवार प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, खुल जाएंगे किस्मत के बंद ताले। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनचाहा करियर मिलता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर विशेष चीजें चढ़ाने से कारोबार में अधिक वृद्धि होती है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि महादेव को प्रिय है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनचाहा करियर मिलता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर विशेष चीजें चढ़ाने से कारोबार में अधिक वृद्धि होती है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि महादेव को प्रिय है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ माह का आखिरी प्रदोष व्रत 10 फरवरी को किया जाएगा। इस दिन पूजा करने के बाद गरीब लोगों में गर्म कपड़ियाहों और अन्न का दान करें। इसके अलावा सच्चे मन से महादेव के नाम का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि इन शुभ कामों को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप अपना जीवन खुशहाल चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर विशेष चीजें चढ़ाएं। माना जाता है कि विधिपूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करने से करियर और कारोबार में सफलता हासिल होती है। साथ ही शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर किनको चीजों चढ़ाने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 फरवरी को शाम 7:25 पर होगा और तिथि का समापन 10 फरवरी को शाम 6:57 पर होगा। इस प्रकार माघ माह का अंतिम प्रदोष व्रत 10 फरवरी को किया जाएगा। धतूरा। अगर आप शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन जलाभिषेक के दौरान शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। चंदन। इसके अलावा शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। मान्यता है कि शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाने से घर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही महादेव की कृपा बनी रहती है। शहद। अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं तो शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से धन में अधिक वृद्धि के योग्य बनते हैं। गंगा जल। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए जल में गंगा जल जरूर मिलाएं। माना जाता है कि जलाभिषेक में गंगा जल का प्रयोग न करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। गंगा जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गुप्त चीजें चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर चढ़ाने वाली कुछ चीजें और उनके फायदे। शिवलिंग पर गन्ने का रस और गुड़ चढ़ाने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा, घी, भस्म, गंगा जल, शहद, शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर 108 दाने गेहूं चढ़ाने से मान सम्मान मिलता है। शिवलिंग पर 108 कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। शिवलिंग पर जल में चावल मिलाकर चढ़ाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। काले तिल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और देखिए, भोलेनाथ की पूजा में काले तिल की ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होते हैं। काले तिल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए काले तिल चढ़ाते हैं तो आपकी दुर्भाग्य मिटते हैं। उसके बाद आप दूध चढ़ाते हैं तो देखिए, दूध चढ़ाने से उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, क्योंकि दूध को अमृत की सागर कहा जाती है। हम सब जब छोटे बच्चे रहते हैं
तब माता की स्तन अर्थात दूध को पी करके बड़े होते हैं। तो दूध के कर्ज को सबको निभाना पड़ता है, चाहे वह देवी हो चाहे देवता हो। जब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तब भगवान भोलेनाथ को भी आपके द्वारा अर्पित किया गया दूध का कर्ज उतारना पड़ता है। तो भगवान इससे आपके बंधन में बंधते हैं, आपके प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में बंधते हैं। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का चढ़ाते हैं। वह कहा जाता है ना कि दिए और दान कभी भंग नहीं होती। एक एक कड़ के मिलते ही तो 1 रुपए का सिक्का अगर आप चढ़ाते हैं तो वह 1 रुपए आपको करोड़ों रुपए में आगे चल करके प्राप्त होते हैं। तो यह सारी चीज को आपको चढ़ाने के बाद बेल के वृक्ष को स्पर्श करना है, क्योंकि बेल के वृक्ष माता लक्ष्मी के स्वरूप है, माता पार्वती के स्वरूप है। तो समस्त देवी देवता तथा तीर्थों का समान माना जाता है। स्पर्श करके यही प्रार्थना करना है कि आप हमें, जो हमारे तकलीफें हैं, जीवन में परेशानी है, समस्याएं हैं, भगवान आप उसे दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करने से माता हमारे सारी समस्या को दूर कर देते हैं। यदि कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना आप बोल दीजिए, क्योंकि केवल इस दिन ध्यान से सुने, केवल प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ, यह दोनों जागृत रूप में बेल की वृक्ष पर निवास करते हैं। यकीन मानिए, बेल की वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ यह बेल की वृक्ष पर वास करते हैं। तो जो भी इस दिन प्रार्थना करके मनोकामना बोलेंगे, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। एक उपाय और बता रहा हूं, जब आप बेल वृक्ष के पत्ते भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, केवल 2 लेयर वाले हो, 2 पत्ती वाले हो, चाहे 3 लेयर वाले हो, चाहे 4-5 जो भी लेयर वाले हो, एक काम करना, आपको चंदन से बेल के 3 पत्र होते हैं, तो तीनों पत्रों पर राम लिखना है। 5 पत्र हैं तो 5 पत्रों पर राम लिख करके भगवान भोलेनाथ को इच्छा बोल करके चढ़ाइए। अगर 108 बेल पत्र चढ़ा दे तो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी जो देवी देवता है, आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक पाएंगे। यह जबरदस्त पावरफुल उपाय है। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इष्ट राम जी है। राम लिख करके बेल के पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। 108 बेल की पत्र पर राम लिखिए और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, दूर नहीं रहेंगे, सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। तो आशा करता हूं यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी के जीवन को संवार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव जरूर लिखे और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।